ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। दो प्राणी हैं, ऊपर से देखते हैं तो समान दिखते, दोनों का ठिकाना भी एक प्रकार से एक ही है, जहाँ पर वे राशन की गवेषणा करते, दोनों तिर्यंच अवस्था में है। लगभग दोनों नवश्चर हैं। और जब सुबह सुबह वो उतरते हैं उस तालाब, वहाँ पर मुनि महाराज भी जाते हैं, ध्यान करते हैं, और ये भी दोनों ध्यान कर रहे हैं। दोनों सफेद हैं। एक वहाँ पर एक टांग पर खड़ा है, दूसरी टांग को वह रखना नहीं चाहता, क्योंकि हलचल हो जाए तो हमारी राशन में बाधा आ जाए। और जो ही वह राशन की खोज होती है, उसके सामने मछली आ जाती है, उसको वह बिना आवाज ध्वनि किए उसको चुन लेता। और वहीं पर दूसरा पक्षी वह भी दिखते ही उसको वह चुन लेता। एक ने मछली को चुना तो दूसरे ने मोती को चुना। दोनों जलचर जैसे होते हुए भी दोनों का उद्देश्य भिन्न भिन्न रहा, और दोनों का भविष्य भी भिन्न भिन्न ही रहेगा। भले ही मानस सरोवर के तट पर वे उतरे हुए। अब आपको भी सोचना है, अपना भविष्य कैसा बनाना है। अपने आप नहीं बनता। अब हम सोचते हैं, इस प्रकार के भावों के होने में क्या कारण है। एक ही मात्र कारण है, चाहे 12 बजे, चाहे 10 बजे, चाहे 9 बजे, वह भिन्न भिन्न घंटों की संख्या लिखी भले ही हो, लेकिन कांटा तो एक है, घड़ी तो एक है। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, कितना वस्तु का स्वरूप व्यवस्थित है। आप सोइए तो भी वह एक ही काल है, आप उठिए तो एक ही काल है।
एक स्थान पर आया था। सामायिक में जब रहते हैं उस समय काल का भी विकल्प रुक जाता है और लुप्त हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने उपादान के ऊपर दृष्टिपात करता है उसके लिए उपादान के सिवा और कुछ देखने में उपलब्ध नहीं होता। और जिसका मन नहीं लग रहा है उसका उस घड़ी के ऊपर ही मन लगा हुआ रहता है और वह सोचता है बहुत धीमी धीमी घड़ी चल रही है, और वो एक दूसरा सोचता है काल का पता ही नहीं। जब एकाग्रता आती है लगभग सब कुछ यही होता है। पर्वराज कल आ रहा है, आप उसको बुला रहे हैं, आ रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं। हमें कल की प्रतीक्षा क्यों करना, पर वो तो आज भी आ सकता है। मुनि महाराजों को तो हमेशा पर्व चलता ही रहता है। क्योंकि क्षमा को भूल नहीं सकते, माधव को वह छुट्टी दे नहीं सकते, क्योंकि अपने स्वभाव है। आप लोग इसको 10 दिन के लिए मनाते हैं, ये भी कम नहीं, यह आपके लोगों के लिए बहुत है, बहुत है। टेम्परेरी भी आज परमानेंट कोई होता ही नहीं। नहीं समझे, सिंहासन वही बने रहे, किंतु बैठने वाले 5 वर्ष के लिए आते हैं। कोई बात नहीं, ये भी सोच समझते हैं बीच में भी वारंट आ जाए, यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वह जो अवसर प्राप्त होता है अद्भुत रहता है। हमें इन दोनों पक्षों से सीख लेना है, पाठ लेना है और अपने को भी उसी के अनुसार बनाने का। किंतु एक हंस पक्षी है, एक बगुला है। जीवन अतीत का आज तक बगुला के रूप में ही व्यतीत हुआ है। अब भगवान वह बगुला के नहीं, वह बगल में रह जाए और हम उसकी चाल पर चलें, कोशिश करें। मतलब इसका उदाहरण कवियों ने भी अपने काव्य में स्थान दिया है और उसके बारे में चिंतन किया है। हमें भी अपने आत्म तत्व का चिंतन इन दिनों में करने का प्रयास आप लोगों को करना है। बहुत दिन से और बहुत समय से सोचते थे कि सुर काया को और नर काया को, ये यहाँ से वहाँ गए हैं, लेकिन नर काया के प्रति उनका बड़ा आकर्षण रहा। इसका अर्थ आप मूल्य क्या है इसका समझ सकते हो। उस
काया को प्रदान करने वाला भी यही है, और यहाँ से गलती होने से वहाँ पर अटक गए। यहाँ पर आकर के पुनः उसे प्राप्त करने की प्रतीक्षा में है। यही मात्र समझ करके उसको ज़्यादा महत्व मत दो, किंतु सब कुछ अच्छाइयों का प्रदान करने वाला यह मनुष्य भाव है। अहिंसा परमो धर्म की